हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये देखें कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो किसे कहते हैं, ये कौन कौन से प्रकार का होता है, और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या है, यानी हम इसकी विशेषताओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं ये प्रतिगमन गुणांक होता है। प्रतिगमन गुणांक प्रतिगमन रेखा के ढाल को दिखाता है। जैसे प्रतिगमन रेखा अपने पास एक्स ऑन वाई होती है और वाई ऑन एक्स होती है, तो ये जो रेखा होती है इसका ढाल जिसको हम बी के द्वारा भी दिखाते हैं, तो ये जो बी होता है ये जो होता है प्रतिगमन गुणांक कहलाता है। और प्रतिगमन गुणांक से हमें ये पता चलता है कि भी एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में औसत परिवर्तन कितना होगा। यानी जब हमारे पास में एक, जैसे मान लीजिए कि भी एक चर के अंदर जो है 50% की वृद्धि हो रही है, तो प्रतिगमन गुणांक से हमें पता चलेगा कि दूसरा उसके ऊपर जो निर्भर चर है उस निर्भर चर में कितना चेंज आएगा। उसमें भी 50% आएगा, 50% से अधिक आएगा या 50% से कम आएगा। तो इस प्रकार प्रतिगमन गुणांक जो होता है हमें एक चर में परिवर्तन के कारण दूसरे परिवर्तन में होने वाले चर का माप बताता है। जिस प्रकार से दो प्रतिगमन रेखाएं हमारे पास में होती है एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, तो एक रेखा से संबंधित एक प्रतिगमन गुणांक होता है, दूसरी रेखा से संबंधित दूसरा प्रतिगमन गुणांक होता है। तो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्स का वाई पर प्रतिगमन गुणांक, यानी रिग्रेशन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का मतलब कि वाई की दी हुई वैल्यू है उसके आधार पर आप एक्स के अंदर क्या चेंज होगा ये पता लगाते हैं। और दूसरा हमारे पास प्रतिगमन गुणांक है वो है वाई का एक्स पर प्रतिगमन गुणांक, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो अब हम इन्हीं दो प्रतिगमन गुणांकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको निकालने के कौन कौन से फार्मूलाज है, कौन कौन से तरीके हैं, पहले आप वो डिस्कस करते हैं। तो x का y पर प्रतिगमन गुणांक या रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, x का y पर प्रतिगमन गुणांक x का y पर प्रतिगमन रेखा के ढाल को दिखाता है। यानी हमारे पास में जो x ऑन y रिग्रेशन लाइन है उस लाइन के ढाल को जो है x ऑन y का कोफिशिएंट है वो दिखाता है। इसे बी एक्स वाई से भी दिखाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि y में एक इकाई का परिवर्तन होने पर x में कितना परिवर्तन होगा। तो हमारे पास में जो x ऑन y है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है उसको हम बी एक्स वाई से शो करते हैं। तो बी एक्स वाई क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इसमें एक्स ऑन वाई का मतलब ये कि अगर वाई में एक इकाई का परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से एक्स में क्या चेंज आएगा, इसी को आप जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई कहते हैं। तो एक्स ऑन वाई या कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, या हम इसको बी एक्स वाई भी बोलते हैं। तो बी एक्स वाई निकालने का फार्मूला, जब हमारे पास में जो विचरण है वो समांतर माध्य से लिए गए हों, तो जब समांतर माध्य से हम विचरण लेते हैं तो उस अवस्था के अंदर जो है हमारा बी एक्स वाई का फार्मूला क्या रहेगा वो देखिए। पहला फार्मूला हमारे पास में है बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा बी एक्स अपॉन सिग्मा वाई स्केयर। इसको आप डिस्कस करेंगे, पहले आप एक बार सारे फार्मूला देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास में फार्मूला है सिग्मा बी बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्केयर। यानी वाई का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वाई के जो आंकड़े उनसे जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन परमाप विचलन निकालेंगे उसका स्केयर। इसके बाद हमारे पास में एक और फार्मूला है कि अगर हमारे पास में दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं एक्स और वाई के, और साथ में सह संबंध दे रखा है, तो उस समय बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर, आर का मतलब यहाँ पर कोरिलेशन सह संबंध, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
दूसरा हमारे पास में एक और फार्मूला है, वो है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ये भी हमारे पास में एक फार्मूला है जिसके द्वारा हम x और x बार की वैल्यू पुट करते हुए बी एक्स वाई को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में फार्मूला थे। अब हम इनको देखते हैं कि कैसे। अब यहाँ पर ये देखिए, जब हमने परमाप विचलन जो हमने विचलन लिया वो समांतर माध्य से लिया है। समांतर माध्य क्या से विचलन का मतलब होता है x माइनस एक्स बार। तो ये हमारे पास में x जो है स्मॉल x है वो क्या है x माइनस एक्स बार, और y जो है वो क्या है y माइनस वाई बार। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो स्मॉल x और स्मॉल y है ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार के माध्यम से निकाले गए हैं। दूसरी अवस्था के अंदर देखिए आप, हमारे पास में जो दूसरा फार्मूला है ये, इसमें हमने सिग्मा एक्स वाई का तो हमें पता है एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार के माध्यम से, और दूसरा हमारे पास में n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये हम अगर हमारे पास में परमाप विचलन दिया गया है या परमाप विचलन के माध्यम से अगर आप बी एक्स वाई या कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना चाहते हैं तो हमारे पास में ये फार्मूला रहेगा। और अगला हमारे पास में फार्मूला है बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अगर हमारे पास में कोरिलेशन दे रखा है और x और y का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास में x बार और y बार दे रखा है और x और y की वैल्यू हमें पता है तो उसके बाद आप इस फार्मूले के द्वारा भी बी एक्स वाई यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास में समांतर माध्य के माध्यम से अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास में ये फार्मूला रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हम जो है अभी तो हम x ऑन y का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, दूसरा आप y ऑन x का भी निकालेंगे। तो जब आप y ऑन x का निकालेंगे तो उस समय यहाँ पर अभी आपने x ऑन y निकाला है तो पहले x आ रहा है बाद में y आ रहा है, तो हमने b के साथ में भी ये लगा दिया, पहले x उसके बाद y। यहाँ पर देखिए अब आप y ऑन x निकाल रहे हैं तो ये कोफिशिएंट क्या होगा, बी वाई एक्स होगा। और जहां पर नीचे वाला, नीचे देखिए यहाँ पर बाद में y है तो नीचे हमने y लिया है, ठीक है। यहाँ पर बाद में आपने y लिया, तो अगर पहले यहाँ बाद में अगर x है तो हर जगह यहाँ पर x हो जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। तो बी वाई एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब की बार इसका फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर चला जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई बार माइनस बी वाई एक्स हो जाएगा, बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दूसरा भी आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर आपके एक फार्मूला याद है तो दूसरा फार्मूला आप केवल थोड़ा सा चेंज करके अपने आप बना सकते हो। तो पहला तो ये था कि बी एक्स वाई निकालना जब हमारे जो विचलन है वो समांतर माध्य से लिए गए हैं। दूसरा, बी एक्स वाई जब वास्तविक मूल्यों से विचलन लिए गए हैं। वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है, बड़ा एक्स, और उसके x के जो मूल्य है उस x के मूल्यों में से ही आपा जो है ये निकाल सीधा x के मूल्य से आपा निकालते हैं, इसमें विचलन हम नहीं लेते। तो उस अवस्था के अंदर हमारा जो फार्मूला है वो क्या रहेगा, वो देखिए, वास्तविक मूल्य जब हम लेते हैं उस समय हमारा फार्मूला रहेगा ये, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ पर क्या, एक्स की भी एक्चुअल वैल्यू है और वाई की भी एक्चुअल वैल्यू है। यहाँ पर ये विचलन नहीं है, केवल वास्तविक मूल्य लिए गए हों। जब केवल वास्तविक मूल्य लिए गए उस समय हमारा जो है बी एक्स वाई निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई
अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फार्मूला रहेगा। अब आप यहाँ पर भी एक बात नोट करो कि यहाँ पर लास्ट में y है, तो हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई होल स्क्वायर किया है। और अगर आप ये निकालें सिग्मा वाई एक्स, तो उस समय क्या हो जाएगा, y के स्थान पर बाद में क्या x है, तो यहाँ पर ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x का होल स्क्वायर। तो ये भी आगे आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए पहले ही बता दिया है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरा फार्मूला है। अगर आप x और y की सेम वैल्यू लेते हैं, यानी उसके हम उसका माध्य नहीं निकालते, बिना माध्य निकाले अगर आप करते हैं, तो हमारे पास में फार्मूला ये रहेगा। नेक्स्ट है बी एक्स वाई जब कल्पित माध्य से विचरण लिए गए हों। कल्पित माध्य क्या होता है, जिसके अंदर हम माध्य मान लेते हैं ए, तो उस समय हमारे पास में डी एक्स आता है और एक डी वाई आता है। डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए, और डी वाई क्या होगा, वाई माइनस ए। तो जब हम कल्पित माध्य के माध्यम से बी एक्स वाई निकालना चाहते हैं, तो उस समय हमारे पास में फार्मूला क्या होगा वो देखिए। उसमें फार्मूला होगा बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई वोल स्क्वायर। अब यहाँ पर डी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए, डी वाई क्या है, वाई माइनस ए, और ये स्क्वायर इसका हो ही जाएगा। तो इसके बाद में हम जो है बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर। और अगर हमें बी वाई एक्स निकालना है, तो नीचे वाले जहाँ पर डी वाई वहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो था एक्स ऑन वाई वो कंप्लीट होता है। इसमें ये फार्मूले हमारे पास में है। तो वापस दूसरा निकालते हैं, y का x पर प्रतिगमन गुणांक यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। इसका मतलब x के आधार पर आप y का कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे। y का x पर प्रतिगमन गुणांक y का x पर प्रतिगमन रेखा के ढाल को दिखाता है। इसे b y x से दिखाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि x में एक इकाई का परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन होगा। तो ये जो पहले अपन ने x ऑन y किया था, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। बाकी इसकी जो बातें वो सेम है, केवल उसमें हम y का x पर परिवर्तन देख रहे थे, इसमें हम x का y पर परिवर्तन देखेंगे। तो इसके फार्मूलाज भी अब हम देखते हैं। पहला बी वाई एक्स, एक्स बाद में है, इसका मतलब ये y ऑन x है। तो इसमें फार्मूले जब समांतर माध्य से विचरण लिए गए हों, तो उस समय हमारे पास में फार्मूला क्या होगा, बी वाई एस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हमारे पास होगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई इंटू एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बी एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में कोरिलेशन दे रखा है, तो आर इंटू सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और दूसरा हमारे पास में फार्मूला है वो है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो इन फार्मूला को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर बाकी फार्मूला सेम है। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, और वाई यहाँ पर क्या है, वाई माइनस वाई बार है यहाँ पर। तो इसके अंदर जब बी वाई एक्स आप निकाल रहे हैं, तो लास्ट में एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इधर निकाल रहे होते बी एक्स वाई, तो नीचे क्या हो जाता, वाई स्क्वायर, बाकी ऊपर वाला सेम रहता। दूसरे में अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक्स का, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर हमें यहाँ पर बी
एक्स वाई निकालना है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास में फार्मूला है। अगर हमें यहाँ पर बी वाई एक्स निकालना है तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और अगर ये निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा और वाई नीचे आ जाएगा। तो जो लास्ट में होता है वो हमेशा ही नीचे मिलेगा अपने को, ये ध्यान रखना। और लास्ट फार्मूला ये है अपना। तो इस प्रकार से हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल सकते हैं अगर समांतर माध्य से विचलन लिए गए उस समय इन फार्मूलाज के द्वारा। नेक्स्ट, जब हम वास्तविक मूल्यों का प्रयोग करते हैं, विचलन नहीं, यहाँ पर हम केवल वास्तविक मूल्यों का प्रयोग करते हुए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ये बी वाई एक्स निकालना चाहे तो उसका हमारे पास में फार्मूला क्या होगा, बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फार्मूला रहेगा। और अगर हमें बी एक्स वाई निकालना है तो नीचे यहाँ पर जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जो आपके लास्ट में होता है वही नीचे आता है। तो ये हमारा फार्मूला था। इसके बाद में जब कल्पित माध्य से अगर विचलन लिए गए हों तो उसमें बी वाई एक्स क्या होगा, एन इंटू सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्र माइनस सिग्मा डी वाई स्क्र। तो यहाँ पर डी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए, और डी वाई यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई, सॉरी वाई माइनस ए। डी वाई क्या है यहाँ पर, वाई माइनस ए है। और अगर ये तो हमारा फार्मूला बी वाई एक्स का है, और अगर पापा बी एक्स वाई निकालना चाहेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर डी वाई हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये हमारे फार्मूलाज थे। अब इसके बाद में है प्रतिगमन गुणांक की विशेषताएं। तो प्रतिगमन गुणांक की सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध होता है। सहसंबंध क्या होता है, आर। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सारे का वर्गमूल। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स वाई क्या है, एक्स ऑन वाई, और दूसरा इंटू बी वाई एक्स, ये क्या है, वाई ऑन एक्स, इसका वर्गमूल। तो इस प्रकार अगर आप इन दोनों जो हमारे पास में प्रतिगमन गुणांक है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन दोनों के अगर आप गुणा करते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, सहसंबंध के बराबर आता है, यानी कोरिलेशन होता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि दोनों प्रतिगमन गुणांक यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कभी भी इकाई से बड़े नहीं होते, यानी ये या तो इकाई के इक्वल हो सकती है या इकाई से कम हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा है बी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 1 और बी वाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, यानी एक से कभी ये ज्यादा नहीं हो सकते, ये या तो एक के बराबर होंगे या एक से कम होंगे, ये इसकी एक और विशेषता है। आगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर हो सकता है, यानी उससे कम नहीं होता। देखिए यानी बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स बटा 2, ये इनका समांतर माध्य हो गया। समांतर माध्य होता क्या है, जितनी भी मध्य होती है उन सभी का मध्य और मध्यों की संख्या से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर दो मध्य है अपने पास में, पहला बी एक्स वाई है और दूसरा बी वाई एक्स है, तो इन दोनों का जोड़ और इसको 2 से भाग दे दिया। तो इनका मूल्य जो है या तो एक के बराबर होगा या एक से अधिक होगा, एक से कम ये कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप, प्रतिगमन गुणांक मूल बिंदु से स्वतंत्र होते हैं लेकिन पैमाने से स्वतंत्र नहीं होते, यानी मूल बिंदु से हट करके स्टार्ट होते हैं, कभी भी मूल बिंदु से शुरू नहीं होते। नेक्स्ट है
दो प्रतिगमन रेखाएं यानी एक्स और वाई, बी एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स जहां पर भी एक दूसरे को काटते हैं वहां पर x का मूल्य जो होता है वो x बार के बराबर होता है और y का मूल्य y बार के बराबर होता है। यानी जहां पर भी दो प्रतिगमन रेखाएं, जैसे मान लीजिए कि भी हमारे पास में ये जो दो प्रतिगमन रेखाएं x ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ये जहां यहाँ पर काट रही है तो यहाँ पर x का जो मूल्य है वो x बार के बराबर है और y का जो मूल्य है वो y बार के बराबर है। यानी दोनों का मूल्य जो होता है उनका समांतर माध्य के बराबर होता है। पूर्ण सहसंबंध की अवस्था के अंदर बी एक्स वाई और बी एक्स वाई जो होता है बी वाई एक्स का व्युत्क्रम होता है। जब पूर्ण सहसंबंध होता है तो उस समय बी वाई एक्स जो होता है वो 1/बी एक्स वाई के बराबर होगा और बी एक्स वाई जो होगा वो 1/बी वाई एक्स के बराबर होगा। यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 1/ है तो जब पूर्ण सहसंबंध होता है यानी आर की वैल्यू अगर 1 होती है, ±1 होती है, तो उस अवस्था के अंदर बी एक्स वाई जो होता है बी बी वाई एक्स जो है बी एक्स वाई का 1/ होगा और बी एक्स वाई जो है बी वाई एक्स का 1/ होगा। तो इस प्रकार ये जो है इनका व्युत्क्रम होता है। इसके साथ हमारा जो आज का ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।